औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, इसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। इन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर इन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मतलब के साथ भी रहे थे। इस जमाने में एक मर्तबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही इसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। ये काफिला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने एहशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कियाना शनास था, यानी लोगों की शक्ल और सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो इन्हें देख देख कर इनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी इसके पास ले गए और उस वक़्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कियाना शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कियाना शनास ने इनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब कियाना शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रवायात में आया कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर ले जाऊँगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रवायत में यूँ आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़ जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बैठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? इन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की है और इनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम हो गए। इनके बाप का इंतकाल इसी ज़माने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद है। इनकी एक निशानी ये है
कि बचपन में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती है और फिर वो ज़मीन वालों को इनकी इतला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहाँ से आ गए, रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। इसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने इससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। इनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद है। इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरी पहुंचा। यह बहरा का नाम एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। इसका असल नाम जरजैस था। बहरा इसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा के ज़माने से इसका खानकाह का राहिब, नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस ज़माने में इनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ये मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब इस दरख्त पर साया डाल रही थी और इस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाहों ने आपके ऊपर जुमगट्टा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचे आप जब धूप में बैठे तो शाहों ने अपना रुख बदल कर लिया और आपके ऊपर जमा होगी। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साया में होगे। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आग ये निशानी देकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार किया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाए, यानी बच्चे बूढ़े और गुलाम सब आए। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतज़ाम नहीं किया था, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने इन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ नहीं थे। इन्हें पड़ाव में ही छोड़ दिया गया था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।